से बोलिए राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गौरी सुत गजानंद की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। वर्णानामयर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसी कृत रामायण कहो कथानुसार, आसन लीजय प्रेम से आयहु पवन कुमार। पावन भुइयां छत्तीसगढ़ के धराधाम में विराजमान पलारी नगर पंचायत पलारी के रहवैया जम्मो दाई दीदी के पावन चरण कमल में लइका औसियान अवैया जवैया रंधैया गढ़ैया पुरसैया बटैया विद्वत समाज मोर मंच पीछे बैठे निर्णायक समिति के सदस्यगण और अक्का सुंदर ये भव्य मंच ला आयोजित करैया आयोजक समिति के सबो सदस्यगण के पावन चरण कमल में प्रणाम करत आओ भगवान राघवेंद्र सरकार के पावन कथाला कहे के प्रयास करूं एक छोटे से मंगलाचरण भजन के पश्चात। दीदी हो बहुत अच्छा समय में तुमन आग बैठ गए हो और मैं जब जयकारा शुरू में लगाए हो ऐसे करके तो तुमन कौन हो हाथ नहीं उठाए, कैसे अस्कटा गए हो का वो है? चलो सुंदर ताली सेवा के साथ है ना, हमारे भैया मन उठात रही है, ताली सेवा के साथ आप लोग ये मंगलाचरण भजन में साथ देना है ना। दुहू ना तैयार हो? बहुत बढ़िया। हमारे भैया मन से भी निवेदन, मैं मंगलाचरण भजन ला बहुत सरल सा रखे हूँ ताकि हम सब गा सकें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं मंगलाचरण भजन। उसके बाद भगवान की पावन कथा में जो निर्धारित समय प्राप्त हुआ है उसको हम रखने का प्रयास करेंगे। बोल राजा रामचंद्र की श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए सभी माताओं से निवेदन है मेरा, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे हो राम, अवध तेरा दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, अवध तेरा दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे हो राम, दशरथ तेरा दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ तेरा दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। छत्तीसगढ़ माटी महतारी के कोरा में बसे पावन भुइयां पलारी के रहवैया जम्मो दाई दीदी संत समाज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवान की पावन कथा धारा का यह मंच हमें आज समर्पित किए हैं।
मंच के संचालन करैया आदरणीय श्री योगेश किरण साहू भैया जी, जेकर माध्यम से मोला ये मंच मिले है और ये मंच ला सजैया धजैया एकर सुंदर ढंग से आयोजन करैया आयोजक समिति, भोजन की व्यवस्था करने वाले, आने जाने वाले मंडलियों को बैठाने उठाने और उनकी समुचित देखभाल करने वाले समस्त आयोजक समिति के सदस्यगण, ए गांव के टीही डोंगर के जम्मो देवी देवता के पावन चरण कमल में प्रणाम। मोर पाछू बैठे हुए परम विद्वान मानस के राजहंस सरीखे निर्णायक समिति और जम्मो दाई दीदी के चरण कमल में प्रणाम करत। आओ मोर दीदी हो, मोर भैया हो, भगवान के सुंदर कथा ला गायन करबो, ए मंगलाचरण भजन ला गाले थन देकर पाछू में। और हमारी ये भजन का कहा थे भैया दीदी हो, ध्यान लगा के सुनो और दोहराओ। कहा थे का श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाअजय संसार रिपु अजीति सकई सो बीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखामती धीर, लखन सिया राम चंद्र की जय। परम आदरणीय पलारी के भव्य मंच में कथा सुने पर आए हो मोर दाई दादा हो, आओ। बहुत सुंदर 3 दिन से आप मन कथा रस के पान करत होगा और वैसे भी हम छत्तीसगढ़ के निवासी हन और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहे जाथे, काबर की हमन बड़ा भजना नंदी हनगा। मैं एकर कारण में एक ठन इहिल मानथो कि हम छत्तीसगढ़िया मन कलेक्टर भी बन जान, चाहे कोई भी बड़े पद में आ जान, लेकिन हमर मन के मन जो है ना वो भजन और राम कथा में जो है बहुत अच्छा लगता है, चाहे कितनो बड़े पद में रहन हमन। लेकिन गांव गांव में भारत देश के हमारे छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसे राज्य है जेकर हर गांव में लगभग मानस के कथा के ऐसे आयोजन होते और ये जतका आयोजन होते मैं इतना अटेंड कर चुके हूँ हर गांव में, प्रायः बहुत सारा जिला में जा चुके हूँ, लेकिन आपके पलारी जैसे भव्य मंच के दर्शन पहली बार करत हूँ। तेकर सेती भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ कि इतना बढ़िया मंच के संयोजन करैया आयोजन करैया पूरा गांव के वासी मन ला भगवान के सुंदर कथा वार्ता सुने बर आए हन। तेकर सेती बेरा नी गवान और भगवान के सुंदर कथा में ही आप ला ले चलत हूँ। कथा मोला प्राप्त हो है लंका कांड 80 का दोहा क्रमांक, जेमें विभीषण जी महाराज जो है राम भगवान ला कहा थे, राम और विभीषण जी के संवाद चले हैं। विभीषण जी जो है दशानन के भाई हरे, है ना, शत्रु पक्ष के भाई हरे, लेकिन शरणागत होकर के भगवान राम के खेमे में आ चुके हैं और राम भगवान के प्रति अटूट विश्वास, स्नेह और प्रेम के बंधन में बंध चुके हैं। ए तरफ रावण के जितना भी वीर योद्धा मन रहीन है ना, जैसे दिया ह जलते तब पतिंगा मन आ आके ओमे टकरा के अपन प्राण ला दे देते मोदाई हो। उसी प्रकार से महारण में अभी हम लंका के जो है कांड में पहुंचे हंदाई है। एक बात आप मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि मानस के कथा 3 जगह में हो है। भगवान राम के जन्म जो है अयोध्या में हो है, जहाँ भगवान जन्म लीला करी से, जन्म के लीला है ना। ओकर बाद भगवान के विवाह लीला जो है वो जनकपुर में हो है और ओकर बाद भगवान श्री राम और रावण के रण लीला वो लंका नगरी में हो है। यानी भगवान की ये कथा, ये चरित्र 3 जगह में हो है। तो अंतिम पायदान, अंतिम पड़ाव की ओर हम पहुंच चुके हैं। रावण के जितना भी रथी, महारथी, अतिरथी है ना, जितना भी वीर, भट्ट, महाभट्ट, ये सब जन सब एक एक करके वो रण लीला में यज्ञ की आहुति के समान स्वाहा 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 होके नष्ट हो चुके हैं। यहाँ तक कि मेघनाद के भी वध हो चुके हैं। अब बाँच गए है अकेला रावण, एक जन रावण बाँच गएगा और रथ में बैठ करके
सुंदर जो है आए है रणलीला करे बर, युद्ध करे बर। और जब रावण रथ में बैठ के युद्ध करके अपन माया के प्रभाव से दल बल सेना के साथ आकर उपस्थित हो गए हैं, तो ये चीज ला देखकर विभीषण के मन में थोड़ा शंका आ गई। शंका माने प्रेम के वश, मोहवश, राम के प्रति ओकर जो भक्ति है हृदय में, ओकर कारण विभीषण के मन में एक बात आथे और कथे, प्रभु श्री रामचंद्र जी मोर एक निवेदन है प्रभु, रावण रथी मोर भैया हा रथ में बैठ के आए, महारथी हरे वह, अति रथी महारथी है ना गा। एकर परिभाषा भी अलग अलग होते माताओं, है ना। जे 10,000 राजा ला एक बार में युद्ध में हरा दे ओला अति रथी कथी, और 10,000 से भी अधिक राजा महाराजा ला अपन एक अकेला व्यक्ति अपन रथ में बैठ के हरा दे, युद्ध में परास्त कर दे, ओला महारथी कहे जाते। तो रावण आज महारथी बन के आए है महाराज, रथ में बैठ के आए है, और आप अकेला, आपके पास तो पैर में जूते तक नहीं है। रथ की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपके पैर में पदत्राण नहीं है, जूते नहीं है। आप कैसे मेरे भैया रावण से युद्ध करेंगे महाराज, कैसे उनसे युद्ध करेंगे? ऐसे कहा करके विभीषण जी महाराज जो हैं राम भगवान ला प्रश्न करी। तो राम भगवान जो है मुस्कुरा करके विभीषण ला समझावत है ना, और एक ऐसे रथ के वर्णन करे है ना, एक ऐसा रथ जो दिखाई तो नहीं दे लेकिन वो भगवान राम के चरित्र में है, प्रभु श्री राम के चरित्र में है दाई हो वो रथ है। वही रथ ला राम भगवान कथे कि विभीषण, भले मेरे पास घोड़े वाला, चक्का वाला, ध्वजा वाला, पताका वाला रथ नहीं है जिसको सारथी हाँकता है, लेकिन मेरे पास धर्म रथ है, और उस धर्म के रथ पर मैं सवार होकर आया हूँ। और उस रथ में जो सवार हो जाता है उसको इस संसार में किसी भी चीज को विजय प्राप्त कर लेना असंभव नहीं होता, और मेरे पास वो धर्म रथ है महाराज विभीषण। इसीलिए मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि मेरी विजय अवश्य होगी, है ना। तो ये चर्चा ला यही दोहा में राम भगवान कहेगा, महाअजय संसार रिपु और जीति सकई सोबीर, जाके अस रथ, एकरा अस शब्द लगा है तुलसीदास जी महाराज। अब ये अस शब्द के व्याख्या ला, जाकर पास ऐसन रथ होते तो कैसन रथ होते दाई हो। रथ देखे हो वो आज के कलयुग में अब रथ देखे नहीं मिले, वो एको कनी शोभा यात्रा निकालते तो नकली वाला घोड़ा है ने, ऐसे कटिंग वाला बनाए रथी, ओला बढ़िया सजा दे रथी, और अंदर में ओकर चक्का चलत रथी, ट्रैक्टर वेक्टर वाला चक्का ला सजा दे रथे घोड़ा टाइप के, है नी। ऐसा रथ हमला देखे बर मिलते। लेकिन ये घटना त्रेता युग के हरे, जहाँ सही के घोड़ा है, सही के सारथी है, सही के ध्वज पताका लहरावा थे। तो वैसन रथ, ये रथ के वर्णन रामचंद्र जी भगवान कहे है कि अस रथ, यहाँ अस माने वैसन, तो कैसन रथ? तो ये रथ है धर्म रथ मोरदाई हो, धर्म के रथ। जानते हो दीदी धर्म काला कथे महतारी? धर्म माने का होते वो? संस्कृत में कथे धार्यते इति धर्म। धर्म माने कर्तव्य का ही दूसरा रूप। धर्म मतलब जेला हम मान लेन कि हमला करना है, यही हमारे लिए धर्म है। और धर्म के वेद और पुराण में दो रूप बताए गए हैं। मानस के संत समाज सुनना, धर्म के दो रूप होते, एक विधि रूप और एक निषेध रूप। एक विधि रूप, दूसरा निषेध रूप। विधि माने का करना चाहिए, एला विधि कथे, और निषेध माने जो नहीं करना चाहिए वो भी धर्म हरे। समझा तो ना माता? जैसे सत्य बोलना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, है ना। गृहिणी को कैसे किस प्रकार से रहना चाहिए, पति पत्नी समाज में दादा दादी माता पिता बने हन, अगर अपन कर्तव्य ला कैसे पालन करना चाहिए, ईमानदारी नीति न्याय धर्म के पक्ष में रहो, ए विधि रूप धर्म है। और निषेध रूप धर्म माने चोरी नहीं करनी चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, डाका नहीं डालना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। किसी को किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये नहीं चाहिए, एहू धर्म है। लेकिन ये कौन सा रूप में है? नहीं चाहिए।
तो धर्म के दो रूप, विधि और निषेध, है ना। जैसे तब ये दो रूप होते तभी धर्म के गाड़ी है चलते, तभी धर्म के गाड़ी चलते। जैसे हमार मोटरसाइकिल हमार भैया मन चलात हो, तब मोटरसाइकिल में दो चीज होते मोर दाई दादा हो, एक तो एक्सीलेटर होते और दूसरा ब्रेकर होते। अगर एक्सीलेटर दे देतीस कंपनी वाला, ब्रेकर नहीं बनातीस, तब भैया है एक बार गाड़ी चालू करतीस तब भर 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 चलतीस और घर कर आके रुक 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 कतीस तब रुकतीस नहीं, काबरों में ब्रेक नहीं लगा है ना। यानी गाड़ी ला सही दिशा में चलाए बर एक्सीलेटर चाहिए और गाड़ी ला मंजिल के पास रोके बर ब्रेकर चाहिए, है ना। तब तो गाड़ी है अपन ते सही दिशा में चलबे और सही जगह में रुकबे। उसी प्रकार ये जीवन रूपी गाड़ी चलाए बर भी धर्म के दो रूप पाए जाते, विधि और निषेध। तो दाई दादा हो ऐसा धर्म के रूप ला असरथ, यहाँ ये अस शब्द बहुत कीमती है बोल दाई दादा हो। ये अस शब्द में उतना सारा बात छुपे है जो एकर से ऊपर के चौपाई में वर्णन है। विभीषण महाराज जब राम जी कथे कि प्रभु आपके पास कोई रथ नहीं है, तो राम जी कथे मोर करा रथ है विभीषण, मोर करा रथ है। वो लगता है देखे नहीं सकत हस, मैं तोला बतात हूँ कि मोर करा कौन सा रथ है। तो कथे भगवान राम अपन धर्म रथ के वर्णन करते हुए कहा थे, देखो मोर रथ में, मोर पास जो धर्म रथ है ना विभीषण, ओकर जो चक्का है, ओकर जो पहिया है ना, वो का है कथे शौर्य और धीरज। बाबा तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर जो हैं वो धर्म रथ के वर्णन करते हुए थोड़ा सा आगे की चौपाई, यदि आप मानस ग्रंथ रखे हों तो कृपा करके दोहा क्रमांक 80 का पे जाएंगे और उसके तीसरे नंबर की ऊपर वाली चौपाई में बाबा तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया है और कह रहे हैं क्या, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। विभीषण मोर पास जो रथ है ना, ओकर चक्का है शौर्य और धैर्य धीरज। मोर करा धीरज है, मोर करा शौर्य है, साहस है, ये मोर रथ के पहिया है। और मोर रथ के ध्वजा का हरे झंडा, वो कथे शौर्य और सत्य और सील। मैं जो सच बोलता हूँ, हमेशा सत्य के पालन करता हूँ। मोर अंदर जो सील है, नम्रता है, विनम्रता है, वो मोर ध्वज के पताका है कथे। और रथ में जो बल विवेक दम पर हित घोड़ा, 4 ठन घोड़ा, और रथ में 4 ठन घोड़ा जूते रथे विभीषण। मोर पास भी 4 ठन घोड़ा है और वो घोड़ा का नाम है, पहली घोड़ा हरे बल, मोर अंदर बल भी है। दूसरा घोड़ा के नाम है विवेक, मोर अंदर सोचे समझे शक्ति है कि मैं का करूं का ना करूं, क्या अच्छा है क्या करना बुरा है, एला सोचने की शक्ति ला विवेक कथे मोर दाई है ना। विवेक यही कथे कि हम जो करत हन वो अच्छा है कि नो है, एला समझ लेना, पहले से परिणाम जान लेना, यही विवेक कहलाता है। तो राम जी कथे मोर करा बल रूपी घोड़ा है, विवेक रूपी घोड़ा है, दम आजकल दम के परिभाषा थोड़ा अलग हो गए है। तोर करा दम है तो आ मोर से लड़के दिखा, ऐसे कथे तेरे दम वाला दम ला सुने हो तुम। लेकिन ये संस्कृत के शब्द हरे मोर दाई दादा, ये दम जो है वो संस्कृत के शब्द हरे। संस्कृत के ये दम मतलब होते मन का निग्रह, मन को अपने इंद्रियों को वश में रखना, है ना, अपन इच्छा से मन ला कहीं ना भटकाना, यही ला दम कहे है। तो राम जी कथे कि मोर करा दम रूपी घोड़ा है तीसरा, और चौथा मोर करा परहित, परहित के भावना है। मोर करा कौन सा भाव है, परहित, दूसरों की भलाई करने की भावना है। ये 4 घोड़ा रूपी ये रथ में, मोर रथ में 4 ठन घोड़ा जुते हुए है ना। आगे की पंक्ति में बाबा तुलसीदास जी लिखी से कि क्षमा कृपा समता रजु जोरे। बाबा तुलसीदास जी के लेखनी में एक एक शब्द इतना सटीक ढंग से रखे गए दाई दादा हो। अगर हम वाचन करना चाहबो ना तो बहुत गहराई में जाए लागी। यहाँ लिखे है देखो, क्षमा कृपा समता, 3 ठन रस्सी, 4 ठन घोड़ा पर 3 प्रकार के रस्सी है, 3 प्रकार के रस्सी, 4 ठन घोड़ा ला 3 प्रकार के रस्सी से जोते हो। मैं यहाँ कथे कौन सा रस्सी, पहला रस्सी है क्षमा, क्षमा रूपी रस्सी। और देखो क्षमा शब्द पहले का बार रखी से
काबर की पहला नंबर के घोड़ा है बल। बल रूपी घोड़ा कामे बांधे है, क्षमा में बांधे है। मुर्दाई दादा हो, याद रखो ये संसार में क्षमा वही पुरुष कर सकते, वही नारी कर सकते, वही मनुष्य कर सकते जो बलवान हो। जाकर अंदर ताकतें नहीं है तो कहीं चीज पर क्षमा कर ही वो हैं। जो बलवान हो वही क्षमा कर सकते, दूसरा क्षमा नहीं कर सके, इतना याद रखना। और दूसरा है विवेक। विवेक माने हमारी मति, हमारी बुद्धि। ये विवेक और दम, इंद्रिय निग्रह, जितेंद्रिय मन, अपन आँखी कान मन बुद्धि चित्त अहंकार ला बांधे कामे है, कृपाम बांधे है। कृपाम भगवान राम कृपाम बांधेगा, है ना। एक से एक उदाहरण हमें देखे बर मिलते। तुलसीदास जी महाराज की के पहले क्षमा की हिस, ओकर बाद की हिस कृपा। कृपा रूपी रस्सी में कौन ला बांधी से कौन सा घोड़ा बांधे है, विवेक और दम ला बांधे है। और तीसरा समता। समता माने सबला एक नजर से देखना, एक समान देखना। एला परोपकार रूपी घोड़ा बांधे हैगा। परोपकार के ये मतलब नहीं है कि ते अपने परिवार पर बने बने करा था और दूसरा परिवार ला परोपकार, वो दूसरा प्रकार के परोपकार में आ जाते, पक्षपात कथे होला। तो अगर तोर अंदर परोपकार है तो ते जब तक समानता नहीं रखबे, समानता माने सबला एक नजर से देख नहीं लेबे, तब तक ते परोपकार भी नहीं कर सकस। और हमार भगवान राम के अंदर ये तीनों चारों गुण हैं। बल भी है, विवेक भी है, दम भी है, परोपकार भी है। इसीलिए तो जब दम के बाद आते, दम माने इंद्रिय निग्रह के बात है, तो शूर्पणखा जैसे चौथा नंबर के सुंदर नारी बन के गेरी ही से। देखो राम भगवान के जीवन में दम कैसे है, देखो दम दिखाता हूं आपला। दम माने इंद्रिय निग्रह। शूर्पणखा जब परम सुंदरी नारी बन के राम भगवान के सामने प्रस्ताव रखी, का की तुम सम पुरुषना मोसम नारी, मोसम नारी विधिया रचना रति विचार सही लगिया बलगी रहु कुमार। हे राम, तोर जैसे कोई पुरुष नहीं है संसार में, और मोर जैसे कोई सुंदर नारी नहीं है। ती पाए के विधाता है तोर और मोर जोड़ी बनाए बर अतका सुंदर रचना रचे है, तोला और मोला मिला है राम, चलो ना हम दोनों विवाह कर लेते हैं। ऐसे कह के शूर्पणखा परम सुंदरी नारी बन के गेरी, विश्व में चौथा नंबर के सुंदरी बन के गेरी। तब पहला कौन है? पहला में है हमार दाई सीता, ओकर समान सुंदर कोई नहीं है। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, है ना। दूसरा नंबर के सुंदर है हमार कैकेयी माता, जो कश्मीर से आए है ना। कश्मीर के लड़की मन वैसे भी बहुत सुंदर होते हैं, आज भी देख लेना जाके, है ना। तीसरा नंबर में है मंदोदरी, रावण की पत्नी, नारी सुंदर, नारी ललामा, जेकर बारे में तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर चुके हैं। लेकिन चौथा नंबर के सुंदर नारी बन के गेरी शूर्पणखा, मेकअप करके, बनावटी रूप धर कर। तो भगवान श्री राम इतने जितेंद्रिय हैं कि शूर्पणखा की ओर नजर भी नहीं डाले। सीता ही चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। राम भगवान हाँ शूर्पणखा नहीं देखिस, वो कौन ला देखिस? सीता मैया देखिस। कावर देखिस? तात्विक दृष्टि से अगर हम विवेचना करन, धर्म की दृष्टि से देखन, तो मानो राम भगवान कहा थे कि शूर्पणखा मैं तन की सुंदरता नहीं देखता हूँ, मैं मन की सुंदरता को देखता हूँ, है ना। तुम तन से सुंदर नहीं ना मन से सुंदर नहीं, तुम्हारा मन तो बिल्कुल जो है कपट और छल से भरा है, विद्वेष से भरा है, राग द्वेष से भरा है। और तुम अगर मेरी शरण में आना चाहती ही हो, मुझे पाना चाहती हो, राम भगवान कहा थे यदि तुम मुझे पाना चाहती हो शूर्पणखा, मुंह से नहीं बोला थे, क्रिया द्वारा बता, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो शूर्पणखा, तो तुमको सीता ही चितई। सीता कौन है? भक्ति, भक्ति शरण में जाए लागी सबले पहले, तब मैं तोला मिलूं। ऐसे कह के राम भगवान सीता देख देख के शूर्पणखा वचन कहा था। वहीं एक जगह हम देखते हैं माता सबरी के आश्रम में जब भगवान गए, माता सबरी 80 वर्ष की बुढ़िया हो चुकी है ना। 80 साल की बुढ़िया दाई हो, जेकर मांस कोचरा गए है, बाल हपाक गए, दांत झर गए, आँखी कान झिमिर झिमिर करा थे,
ऐसा हमर डोकरी दाई हमर सबरी माता ला राम भगवान का कहिस, राम भगवान कहिस ना है का कहिस, का सुनाहु भामिनी, हे भामिनी मोर बात ला सुन, कैसे मानहु एक भगति कर नाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, भामिनी बाता मानहु एक भगति कर नाता, मानहु एक भगति कर नाता। जेन 80 साल हो गए है डोगरी माता सबरी, जेकर शरीर के पूरा झुर्री आ गए, जेकर शरीर में ओला हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी भामिनी कहा था। भामिनी मतलब समझता हो दीदी हो, देखो आजकल हमर ना हमर भारत देश ला अंग्रेज मन हा 200 साल तक राज करी, कोई बात नहीं, हमन तो उस समय जन्म नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब वो भारत देश ला छोड़ के गिन ना मोर दाई दादा हो, अंग्रेज मन छोड़ तो दी लेकिन अंग्रेजियत ला छोड़ दी, हाँ अंग्रेजी छोड़ के चल देंगे। और वो अंग्रेजी दाई की कृपा इतना हो गए है हमारे ऊपर कि कई सारा ऐसे शब्द हैं हमारे जो भारतीय हिंदी साहित्य के संस्कृत के वो शब्द ला तो हमन बिल्कुल नहीं जानन, लेकिन इंग्लिश के शब्द ला हम बड़ जोरदार से जानथन, है ना। जैसे डॉक्टर सब समझ जही, अनपढ़ गंवार खलो समझ जही, और चिकित्सक काला कथस ऐसे, इंजीनियर सब समझ जथे, लेकिन अभियंता मोर बेटा है इंजीनियर है, वो आई बढ़िया है दाई बढ़िया बढ़िया, और का देबे मोर बेटा अभियंता है, काला कथे वो अभियंता ऐसे। और ज्यादा दूरी हम मत जाओ, घर में चूल्हा जला तो पहले आगे में माटी तेल, चूल्हा में डाले माटी तेल, तब माचिस मारे, माचिस सब जान डारथन, लेकिन वही दिया सलाई कभी काला कथे, ऐसे वाला बात आ जातेगा, है ना। तो कहना चाहूँ कि रामचरितमानस वैसे तो अवधी भाषा में लिखे गए हैं मोरदाई, ताकि सरल से सरल हो जाए हमार मन पर, हम जनता मन ओला सहजता में समझ सकन। लेकिन तुलसीदास जी महाराज इतने प्रकांड विद्वान हैं संस्कृत के कि कहीं ना कहीं कुछ शब्द ऐसे आ गए हैं जेकर अर्थ ला करे बर हम ला सुनेल पड़थे, गुरु के शरण में जायल पड़थे, ओकर एहेल समझे प्रयास करेल पड़थेगा, है ना। वैसे भी कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, हमारे देश का 77वां गणतंत्र दिवस हम मनाने जाएंगे कल। बहुत बहुत बधाई आप सभी गांववासियों को, है ना। हमारे रामचंद्र जी भी गणतंत्र के, लोकतंत्र के ही नायक हैं, है ना, प्रजातंत्र के ही नायक हैं। इसीलिए हम जब भी बात करते हैं कि राज कैसा हो तो बोलते हैं राम राज्य चाहिए हमको। कैसा राज्य चाहिए? राम राज्य चाहिए, नहीं कोई दुखी ना दीना, जहाँ कोई दुखी ना हो, कोई दीन ना हो, है ना। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। वो है राम राज्य मेरे माताओं, जहाँ कोई भी दुखी नहीं होता, कोई भी दीन नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई असत्य भाषण नहीं करता, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। हम भी अपने गांव को, समाज को, इस पलारी मंच को, इस पलारी ग्राम नगर पंचायत को इस रामचरितमानस की कथा सुन करके ऐसा बनाने का प्रयास करें ताकि हमारे यहाँ राम राज्य की झलक दिखाई पड़े। और दिखाई पड़ रही है, ऐसा नहीं है नहीं पड़ रही है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। यहाँ का भव्य मंच बतला रहा है, यहाँ का रीति नीति और सुंदर जो है व्यवहार बतला रहा है कि यहाँ भगवान राम की अटूट कृपा बनी हुई है। आओ एक भजन गाएं, उसके बाद पुनः कथा में ले चलेंगे। बोल राजा रामचंद्र की, लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो, 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 लागो तुर पैया राम रमैया
राम रमैया लागो हो, लागो तोर पैया राम रमैया लागो हो। महा अजय संसार रिपु अजीत सकई सोबीर, जाके असरथ होई दृढ़ असुनहु सखामती धीर। मानस के प्रेमी संत समाज 80 दोहा क्रमांक 80 का मोला मिले हैं। मैं बार बार यही दोहा में आ जाता हूँ काबर की यहाँ जो रहस्य की जो बात छुपे है ना, एकर बात ला बताए बिना आगे बढ़े के मोर मन ही नहीं करत है और समय मोर करा करारी है। अभी हम जो रथ के वर्णन करत रहे हैं, जो धर्म रथ ओकर 4 घोड़ा और 3 रस्सी के बात आए रही से है ना, और वही इंद्रिय दमन, इंद्रियों का निग्रह, ये जो रज्जु है, ये जो रस्सी है, ये जो कृपा रूपी रस्सी है, एकर बारे में बताते रहूंगा है ना। समता, कृपा, क्षमा, ये 3 ठन रस्सी में ये 4 चीज जुटे हुए हैं। घोड़ा, घोड़ा ला नियंत्रण करना है तो रस्सी के लगाम जरूरी रहती है ना। तो भगवान के पास बल है, विवेक है, इंद्रिय निग्रह है, जितेंद्रिय हरे हमर भगवान राम हा ती पाए के सूर पर नखल दृष्टि नहीं दिस है ना। और चौथा में परहित, हमर वेद पुराण में लिखे है मोर दाई दादा हो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जब व्यास ऋषि ला पूछेगी महाराज ते 18 पुराण के रचना कर डरे, जो कोई मनुष्य तो 18 पुराण ला नहीं पढ़ सकी तो सबसे सार बात बता, का कौन सा बात सार है, सारांश बता दे। जैसे दूध के सार है मलाई, मलाई के सार है मक्खन, मक्खन के सार है घी, तो बता सार बात का है। तो व्यास कथे परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं और दूसरों को दुख देने के समान कोई पाप नहीं। यही मोर 18 पुराण के सार है, ऐसे कहे व्यास ऋषि है ना। तो वही परहित के बात हमर रामचंद्र जी में भी कूट कूट के भरे है। कैसे पूरा 14 वर्ष के वनवास ला हम देखन, भरत जी ला तिनका के समान राज्य ला त्याग दिस, दे दिस भरत भैया ला है ना, राजपाट ला छोड़ दिस, ये भी परोपकार में आते। दूसरा, जब जंगल जंगल भगवान अरण्य में प्रवेश करिस ना, तो ऋषि मुनि मन के हाड़ा गोड़ल देख के राम भगवान के मन द्रवित हो गए। भगवान पूछने लगे कि ये किसकी हड्डियों का ढेर है, तो ऋषि मुनि मन बताई महाराज ये सब राक्षस मन आते और ऋषि मुनि मन ला मार के खा के ओकर हाड़ा गोड़ल ही कर छोड़ देते महाराज। भगवान राम के नेत्र फड़कने लगे, भुजाएं फड़कने लगी। भगवान वीर रस में द्रोह होकर के उठ करके खड़े होकर कहने लगे, निशिचरहीन करो मही भुज उठाई प्रण की, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दी। मानस के प्रेमी संत समाज मोरदाई दादा हो, अगर राम भगवान में परहित के भावना नहीं रहती तो का ओकर भुजा फड़कतीस, का दूसरा के दुख कर दूर करे बर भगवान जो है बन बन ऐसे फिरतीस का नहीं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी में ये परहित की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और हमको भी सिखाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, क्योंकि हम उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं के चरित्रों का सुनने वाले हैं। इसीलिए हम चाहेंगे कि हमारे अंदर भी मानस की कथा कहती है कि थोड़ा ना बहुत परहित की भावना जरूर रखो अपने अंदर, है ना, तभी आप एक सच्चे धर्म के मानने वाले हो सकते हो। ये परहित। और अगला क्या कहा थे देखो, और रथ में सारथी, सारथी कौन लगत है दीदी हो, सुना तो कि नहीं, ध्यान से सुनना है भगवान की कथा ला, केवल खाने में ही जीवन नहीं बिताना है। भगवान 2-3 टाइम दे है खाए बर बढ़िया। का कथे रथ में एक सारथी रथे जो जे डहान लेक कबे तिही डहान लेक थे, जैसे गाड़ी में ड्राइवर रथे जे डहान अपन ऐसे घुमा देते ना, वही डहान गाड़ी है चलते, उसने रथ में भी सारथी रखेगा। तो मोर रथ के सारथी कौन है, तो मोर रथ के सारथी है ईश्वर के भजन, भगवान का भजन
वही मोर सारथी है। मोर दाई दादा हो, बिल्कुल अच्छे से सुनो। ये दुनिया में भगवान हमारा जन्म दे है केवल खाने कमाने और सो जाने के लिए नहीं। ये काम तो 84 लाख योनि में पड़े हुए सारे जीव जंतु कीड़े मकोड़े भी यही काम करते हैं। रात को सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, दाना चुगते हैं, बच्चों को खिलाते हैं पिलाते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं। ये हम 84 लाख योनियों में सभी को एक कर्म मिला हुआ है। लेकिन उन 84 लाख योनियों में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है मेरी माताओं बहनों, जिनको भगवान ने विवेक दिया है, हंसने की शक्ति दी है, विचार करने की शक्ति दी है, बोलने की कला दी है। तो कम से कम अरे जिंदगी हमेशा चलती तो रहेगी, है ना। फुर्सत मिलेगी ना काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रभु भजन कर लो श्री राम का, प्रेम कर लो श्री राम से, प्रेम कर लो श्री राम से। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि लोग अपने समय में 8 पहर का जो समय मिलता है उसमें कम से कम 1 पहर का टाइम निकाल करके भजन किया करते थे। अरे हमार दादा जमाना में हम जानथन गा, हमार दादा मन ना पढ़े लिखे नहीं रही, ना कहीं नहीं करत रही, मन नहीं पढ़े रही, अनपढ़ रही, गंवार रही, लेकिन प्रतिदिन रात के सूते बेरा खाना खा के, रात के सूते बेरा कंडील जला के 2 पद चौपाई पढ़े, उमन दोहा चौपाई पढ़े, तब जाके सूते। ए मन अपन कर्तव्य समझे कि हमला ये काम करना छे, खेती खार अब्बड़ कमा डरे, अब 2 घड़ी कम से कम भजन हमला करना पड़ी। और नहीं करबो तो हमारे मनुष्य जीवन पाए के कोई महत्व नहीं है। ऐसे हमार सियान मन समझे उदारी। लेकिन आज के इस कलयुग में हम जितने ज्यादा सुख सुविधाओं के आदी होते जा रहे हैं, उतने ही हम ईश्वर के भजन से दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए गांव-गांव में कम से कम 3 दिन के लिए ऐसे भव्य मंच सजाए जाते हैं, ताकि हम जो है अपना काम को त्याग करके राम में मन लगाए। और बहुत सुंदर जो है आप लोग भगवान में मन भी लगाए हुए हैं। तो हमारा भजन कहता है क्या, ये भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना, ये भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना, ये भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना, ये भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना, भजन बिना भजन बिना, भजन बिना राम, भजन बिना, ये भजन बिना मनवा नहीं माने, भजन बिना, ये भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना। कनिया कारे ते अहिल्या लतारे, द्रौपदी लतारे अहिल्या लतारे, द्रौपदी लतारे अहिल्या लतारे, द्रौपदी लतारे अहिल्या, बिना बजावत नारद लतारे, बिना बजावत नारद लतारे, बिना बजावत नारद लतारे, तारे सदन लतारी। ये भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना, ये भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना। तो संत समाज हमें यह मनुष्य शरीर मिला है, जिसको हम जो है पा करके धन्य हुए। और पीली बत्ती और लाल बत्ती दोनों का संकेत हमें प्राप्त हो चुका है कि हमें अपनी वाणी को विराम करना है। तो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बोल श्याम रामचंद्र की जय।